स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एनटीपीसी द्वारा पूछे गए 31 जनवरी से 12 फरवरी तक यानी थर्ड फेज के स्टैटिक जीके के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उनका 150 प्लस जीके क्वेश्चन हम आपके सामने हाजिर करने जा रहे हैं जो थर्ड फेज में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अपना है 2021 का महाकुंभ जो मेला है वो कहाँ लगेगा। ऑप्शन आप राइट आंसर जो है आपके हरिद्वार हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2020 का बेस्ट क्रिकेटर टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को मिला है। जबकि जो है टेस्ट वनडे क्रिकेटर के लिए जो मिला है आप जानते हैं विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेखित किया गया है? सामवेद में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ढोला नृत्य किस राज्य की नृत्य है? राजस्थान। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है मैक्सिमम 15% जो मंत्रिपरिषद होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के मैक्सिमम 15% लोग ही हो सकते हैं। चंद्रयान 1 किस तारीख को असफल हुआ था? 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 जो है असफल हुआ था। जबकि चंद्रयान जो प्रक्षेपण किया गया था 2008 में किया गया था, आप जानते हैं। रैम कैसा डिवाइस है? इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है रैम। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पौधों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की किरण से पौधों को ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्रेफाइट की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। क्योंकि आप जानते हैं ग्रेफाइट क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट जो है आपका डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। आरबीआई के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन से अभिनेता को बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एंड विधान परिषद। तो राइट आंसर है विधान परिषद जो है संसद का अंग नहीं है क्योंकि विधान परिषद जो होते हैं दोस्तों वो संसद में नहीं सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है तत्व कौन सा तत्व लिक्विड के रूप में रहता है? ऑप्शन राइट आंसर जो है मरकरी। नेशनल वाटरवे 3 किस राज्य में स्थित है? केरल। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? सुरेश रैना। तमिलनाडु की एक हल्दी को जीआई टैग मिला है, किस शहर से है ये? इरोड। इरोड शहर से है यह। बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका है 112 अनुच्छेद में किया गया है। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 2014 में गांधी जी के जन्म दिवस पर कौन सी योजना चलाई गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में गांधी जी के जन्म दिवस की योजना पर चलाई गई थी। तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य है? महाराष्ट्र के। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के लावड़ी लोक नृत्य भी है। तमाशा और लावड़ी दोनों लोक नृत्य कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राजेश्वर राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने आज़ादी से पहले कब 26 जनवरी को अपना आज़ादी मनाया था? 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी से पहले 1930 को 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तर जो अनुच्छेद है 263 में अंतर्राज्य परिषद के बारे में वर्णित किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद, यहाँ देखो मिसप्रिंट है दोस्तों। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था? यह क्वेश्चन है आपका 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन जो है वो पारित किया गया था। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत में पाया जाता है? आंसर आपका है राइट आंसर 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। गंभीरा नृत्य गंभीरा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल का है। WHO द्वारा किस राज्य को तंबाकू फ्री घोषित किया गया है?
राजस्थान को WHO के द्वारा तंबाकू फ्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको हम लोग देख लेते हैं। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। पहली महिला IAS जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची वो आपके अर्पणा कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, खुशहाली रिपोर्ट कब शुरू हुई थी? 2012 से खुशहाली रिपोर्ट शुरू हुई थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण जो था टर्की में खलीफा पद का विद्रोह था। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म होता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। यहाँ प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष हो जाएंगी, ये आपके गैर भारतीय रही, यानी कांग्रेस वो रही थी, ब्रिटिश रही थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है वैशाली में। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट शुरू कब किया गया था? 1995 में भारत में इंटरनेट शुरू किया गया था। प्रथम लोकपाल बिल कब आया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, मानसून से पहले केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण राजस्थान में, आप जानते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, पूना पैक्ट अंबेडकर और किसके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिलवाड़ा की जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 4 में किया गया है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर आप जानते हैं पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसको देखते हैं हम लोग। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर आपका है दादा भाई नौरोजी जी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? राइट आंसर आपका है 22 दिसंबर 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए 1952 में पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। अभी पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये फिर से है। अंबेडकर प्लस गांधी जी के मध्य जो हुए पूना पैक्ट 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्लासी के युद्ध में कौन से नवाब थे? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, अमृत योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है स्मार्ट सिटी से संबंधित है। MS एक्सेल में क्या यूज होता है? वर्कशीट। MS एक्सेल में वर्कशीट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का फुल फॉर्म होता है। कौन सा गुप्त वंश शासक वीणा बजाता था? तो समुद्रगुप्त था वह। समुद्रगुप्त जो था दोस्तों वह वीणा बजाता था, यानी वीणा बजाने में प्रचलित था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? मिस प्रिंट है दोस्तों, 2 बार लिखा गया है। तो राइट आंसर है बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी? तो राइट आंसर है जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में यह उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाले बाग के हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है,
प्रधानमंत्री आवास योजना किस योजना में मिल गया है? तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी आवास योजना को ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है जो आपका वो है टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जहाँ एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। असम में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। नेक्स्ट है नासा के द्वारा पूरे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत वन बताया गया है? यानी जो भी हाल ही में नासा ने रिपोर्ट दी है वह पूरे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत वन के बारे में बताया है? तो 31% पृथ्वी पर वन है, नासा ने रिपोर्ट दिया है। विश्व की सबसे बड़ी वाटरफॉल कौन सी है? एंजिल है। एंजिल जो है विश्व की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं 1942 से स्टार्ट हुआ दोस्तों, मुंबई से। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। किस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आंसर आपका है मेरठ से। संघाई हिरन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? राइट आंसर है किबू लंगोजो एंड नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है ESS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम ESS का फुल फॉर्म होता है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 325 व 326 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2015। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? ऑक्सीजन। फ्रेंड देखिए जो प्रकाश आती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश को अपने आप अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? आप जानते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नील नदी है। सॉरी। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेनिस मुकावे। फ्रेंड मिस्टेक है, डेनिस मुकावे व नादिया मुराद को 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, डेनिस मुकावे एंड नादिया मुराद को। नेक्स्ट है ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष सौंपा था? राइट आंसर है चार्टर एक्ट के तहत 1858 में सौंपा था। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना जो है लोन से संबंधित है फ्रेंड्स। इसमें अलग अलग स्कीम है, लोन कितने कितने तरह से दिए जाते हैं, तो वह मुद्रा योजना से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया था? मंडको उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, मंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है चंद्रगुप्त के गुरु कौन है? तो चंद्रगुप्त गुरु विष्णुगुप्त या फिर उनका नाम कौटिल्य भी है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 2018 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? योहेई सासाकावा को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसको देखते हैं हम लोग पंचायती राज के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 94 फीफा 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो था कहाँ आयोजन हुआ था? रसिया में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जो है उपाधियों के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 18 में बताया गया है किसी की उपाधि को हम अंत कर सकते हैं, वह अनुच्छेद 18 में बताया गया है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नीति आयोग की गठन कब हुई थी? आप ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन की गई थी। जबकि अगला क्वेश्चन आपका है 2019 में मई 2019 में अम्फान चक्रवात कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में अम्फान चक्रवात 2019 मई में आया था। ATM किसके अंतर्गत कार्य करता है? NPCL के अंतर्गत ATM कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है आपका मुंबई। 101 क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ जो होना चाहिए था किस विटामिन कमी कारण रतौंधी होती है? विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी आपकी होती है।
कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख जी थे प्रथम भारतीय गवर्नर, जबकि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कितने रुपए मिलते हैं किसानों को? 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया है? राजकमल झा को। वित्त का लेखा जोखा कौन करता है? मुख्य लेखा नियंत्रक। ट्रांसफार्मर क्या नहीं परिवर्तित करता है फ्रेंड्स? इसका आंसर जो होगा आवृत्ति को ट्रांसफार्मर कभी चेंज नहीं करता है, जबकि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज को करता है। और पावर, इसमें पावर भी अगर ऑप्शन रहा होगा तो पावर भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, पावर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है, दांत के डॉक्टर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। पीएम मोदी ने जुलाई 2020 में कौन सी देश की सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन की थी? तो मॉरिशस देश की सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने जुलाई 2020 में किया था। योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आपका प्यारा भारत है, 7वें नंबर पर। किस वर्ष गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? यानी जो गवर्नर जनरल होते थे पहले दोस्तों, उनको किस वर्ष से वायसराय कहा जाने लगा? तो 1857 से कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जीएसटी किस मंत्रालय ने पेश की है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएसटी पेश किया गया था। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूएनओ में टोटल अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो राइट आंसर आपका जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिए, आपका भारत इसमें भी अस्थायी सदस्य में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेपाल भारत से कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप जो है MPEG का फुल फॉर्म होता है। किस देश के गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी और कोच जो थे फंस गए थे? थाईलैंड। फ्रेंड याद करिए आप, उसमें कोच जो थे रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से निकाला गया था इन खिलाड़ियों, कोच को सेफ निकले थे, तो थाईलैंड के खिलाड़ी थे वो। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, अभी हम काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा किए थे, तो असम में है, उसी में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। नेक्स्ट जो है आपका, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। नवंबर 2020 में IMF के सदस्यों की संख्या क्या है? नवंबर 2020 तक जो है IMF के सदस्यों की संख्या जो है 190 है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइन किसने की थी? रामवी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइन की थी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपके। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुख में जो टाइलिन होती है, टाइलिन से स्टार्ट, मतलब जो लार निकलती है, वहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। केसरी समाचार पत्र के किसने शुरू की? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था? 2016 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार अरविंद केजरीवाल को मिला था, जबकि आप ध्यान दीजिए 2019 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार इंडियन पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है, अच्छी तरह से आपको पता है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संगठन से जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो ब्रिक्स संगठन से जुड़ने वाला अंतिम देश आपका दक्षिण अफ्रीका है। सार्क का गठन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? इसमें काठमांडू है। नेक्स्ट है,
जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? यह राइट आंसर है उधम सिंह ने। सिविल सर्विसेज के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हम लोग उसको देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर आपका जो है वो है 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका इंदौर में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसकी मॉडल पर आधारित थी? तो हरार डोमर्स की मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट जो है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है हंसाने वाली गैस का नाम। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन 150। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।